नमस्कार दोस्तों। देखिए, जितने भी ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर के जो है वीडियो बनाने वाले हैं और उन सभी तमाम स्टूडेंट्स को जो ग्रुप डी की लगातार कट ऑफ के बारे में हमसे बात करते रहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं एक छोटा सा जो है छोटी सी बात कहना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा। देखिए, क्या था, एक बार एक डॉक्टर और एक इंजीनियर था और एक डॉक्टरनी थी। ठीक है, इंजीनियर और डॉक्टरनी में दोनों में आपस में बहस हुई और उसमें उनकी दोनों की बहस हुई कि जो हमारा बच्चा है उसको हम डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टरनी बोली कि हम डॉक्टर बनाएंगे और इंजीनियर कह रहा था कि हम इंजीनियर बनाएंगे। लगातार दोनों में इस बात पर बहस हो रही थी कि हमारा बच्चा इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा। तभी वो दोनों जो है एक वकील के पास गए, तो वकील के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम जो है अपने बच्चे को, इंजीनियर ने कहा कि हम इंजीनियर बनाना चाहेंगे और जो डॉक्टर है उसने कहा कि, जो डॉक्टर नहीं है उसने कहा कि हम अपने बच्चे को जो है डॉक्टर बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो उन दोनों की बहस को सुनने के बाद वकील ने कहा कि बच्चा कहाँ पर है। तो फिर उनका जवाब आया कि बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं। तो फिर जो है हम तो पहले ही उस पर डिसीजन कर रहे थे कि हमारा बच्चा ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो वही बात सेम अब ग्रुप डी पर लागू हो रही है। अरे, जब अभी जो है आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट गए, किस लेवल का एग्ज़ाम है। पिछली बार की तुलना में आप कह दो कि 80 आए, 85 आए, पिछले से हमें तो क्या तुलना। और फिर पिछली बार तो जो है नॉर्मलाइजेशन भी उठपटांग था। अब की बार क्या पता हो सके कैंडिडेट इतने ज़्यादा पहुँचे ही ना, क्योंकि यूपी पुलिस जैसी भर्ती, जीडी जैसी भर्ती और आपके तमाम स्टेट में छोटी छोटी वैकेंसियाँ, बैंकिंग की वैकेंसियाँ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दुनिया भर की वैकेंसियाँ 3 साल में हो चुकी हैं। उनमें लगातार स्टूडेंट चले भी गए और संतुष्ट वैकेंसियों में गए हैं। कोई लोअर पीसीएस में चला गया, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 2019 में जॉब नहीं थी और आज जो है उनके पास जॉब आ चुकी है। तो फिर ग्रुप डी जैसी जॉब में नहीं आना चाहेंगे। बहुत सारे उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलेगी ग्रुप डी की जॉब के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो हाई लेवल की जॉब होती है उनको छोटी जॉब के लिए तो छुट्टी भी नहीं देती सरकार। ठीक है, और वो क्यों आना चाहेंगे। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे मत घबराइएगा कि आपका जो है कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कट ऑफ आपकी लगातार डेली वीडियो बनती रहेंगी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब पे इतना बुरा हंगामा है कट ऑफ को लेकर के कि लगातार तीसरे दिन हर घंटे अभी भी ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर बात चल रही है। तो आप बिल्कुल भी अभी टेंशन मत लीजिएगा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि अभी जब आपको पता ही नहीं कि कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम देंगे और कितना जो है आपका उसमें लेवल होगा। पिछली बार तो न्यूमेरिकल भी इतने आए थे, क्या पता इस बार न्यूमेरिकल हो सके कम आए, क्या पता करंट ज़्यादा आ जाए थोड़ा सा लेवल, या करंट अब की बार इतनी ज़्यादा पूछी ना जाए। तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा और शिफ्ट कैसी होगी और किस शिफ्ट में आपका नंबर पड़ेगा। और तमाम जानकारी जो है वो हम एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको बताएंगे कट ऑफ। ठीक है, तो अभी आप जो है सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। अभी मान के चलिएगा आपको कि हमें जो है 70-80 अपना स्कोर करके चलना है। इतनी मेहनत करनी है कि हमारा स्कोर जो है वो 70-80 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बार बार कट ऑफ के बारे में अभी बात मत कीजिएगा ग्रुप डी की, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला भी आपका कट ऑफ बता रहा है तो वो सिर्फ गुमराह कर रहा है अपने चैनल के लिए। ठीक है, वो कोई भी इस तरीके की कट ऑफ नहीं बता सकता। हाँ, एनटीपीसी की अगर कोई कट ऑफ बता रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि उसका एग्जाम हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में फ़िलहाल अभी ज़्यादा उछल रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको देखने का भी, क्योंकि ना तो आपको अपना स्कोर पता, ना ही आपको पता कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ना ही आपको पता कि उसका लेवल कैसा था। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका आंसर की में स्कोर आ जाएगा तब हम आपको कट ऑफ बताएंगे, तब हम बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर। तो फिलहाल जो है आप इस चैनल से अगर आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।